तो यार आ चुके कोई वीडियो के साथ वापस। अब जब से मैंने रैंक पुश करना स्टार्ट किया है यार, आप लोग सोच रहे हो कि हर बार मिलिट्री बेस क्यों उतरता है। देखो जो पोचिंग की जॉर्जपुल और नोवा है ना, वहाँ पे बंदे तो आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं जब आप रैंक पुश कर रहे हो। बिल्कुल नाम मात्र बंदे आते हैं, लेकिन मिलिट्री बेस एक ऐसा एरिया है जहाँ पर रैंक पुश करते समय भी जो है भर भर के बंदे आ रहे हैं। और यहाँ पर भी देख लो भाई, 2 मेरी ऊपर वाली बिल्डिंग पर उतरे, 2 मेरे बाजू वाली बिल्डिंग पर, और बाकी के 4 बंदे जो है मेरे बिल्कुल लास्ट वाली बिल्डिंग पर उतरे। लेकिन अब फिलहाल मेरे को गन मिल चुकी है, लेकिन इस गन से ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला है, तो मेरे को एक ऑटो गन चलानी पड़ेगी जो कि मिलती है मुझे इस वाले बंदे से। अब ये बंदे को जैसे ही यूएमपी मिली, ये शायद मुझे मारने आया या फिर और गन लूटने आया, मुझे नहीं पता, लेकिन इसका टीममेट इसके साथ नहीं था। अब क्योंकि मेरे पास S12 थी, मैंने पहले ही 2 शॉट में इसको नॉक कर दिया था और इजीली मार दिया उसके बाद। अब ये तो ठहरा बोट, लेकिन इसके पास उससे पहले कि मैं गन ढूंढूं नीचे से एक और बंदा आता है। और भाई ये भी बिल्कुल खाली हाथ था बंदा, ये शायद इसी का टीममेट था, इसलिए मारते जो है फिनिश हो गया। और इसके बाद भी कुछ नहीं था, तो उसके टीममेट ने बोला होगा जा मेरी क्रेट से गन उठा ले और ये भर दिया गया बंदा। खैर अब बारी है सामने वाले बंदों की। अब मैं चुपके से ग्रेनेड कुक कर लेता हूँ और उसके बाद उस बंदे पे फेंक देता हूँ। मुझे यकीन नहीं था कि वो नॉक होगा, लेकिन भाई वो नॉक हो गया। जैसे ग्रेनेड गिरा वो वहाँ से भागा नहीं और नॉक हो गया। अब बारी इसके टीममेट की, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता था उसको रिवाइव करने जरूर जाएगा, तो मैं इस तरफ से जाता हूँ और जैसे मैं देखता हूँ कि वो रिवाइव करने वाले हैं, अब उनके फुटस्टेप की आवाज़ आनी बंद हो गई, तो मैं रश कर देता हूँ। और जिस चीज़ का ये कवर लेके बैठे हुए थे, सबसे पहले मैंने उसी को तोड़ा और जो रिवाइव कर रहा था उसको फेंक दिया। अब यार आप आवाज़ सुन रहे होंगे कि बहुत तगड़ी आवाज़ आ रही है, पीछे बहुत गंदी फाइट हो रही है और मेरे किल जा रहे हैं वहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उसी बिल्डिंग की तरफ रुक करता हूँ। वहाँ पे उतरे थे कुल 4 से 6 बंदे, जो कि ऑलमोस्ट आपस में लड़के मर जाते हैं सिवाय एक टीम। वो एक टीम उन दोनों को मार देती है, उन दोनों टीमों को। अब बारी थी उस एक टीम की जो कि आखिरी कमरे में थी, और मैं नेड इसीलिए दूर जाके कुक करता हूँ ताकि उनको आवाज़ ना आए, क्योंकि आवाज़ आएगी तो वो भाग जाएंगे। और फाइनली मैंने इस बंदे को नॉक कर दिया। अब देखो इसके टीममेट को कैसे भरते हैं। अब देखो यार, यहाँ पे बंदों को खाली करने के बाद मेरी आदत है कि मैं जाता हूँ पीछे की साइड बंदों को चेक करने, और जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे कोई नहीं मिलता, और लेफ्ट साइड जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे भी मुझे कोई नहीं मिलता। तो मैं समझता हूँ कि शायद यहीं पे बंदे सब उतरे हुए थे, पीछे वाले फिनिश हो गए होंगे और अब यहाँ से निकला जाए। और मैं गाड़ी का जुगाड़ भी कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे को सामने बहुत दूर जाके गाड़ी भी दिखती है, तो उसी से मैं ये जो है मिलिट्री बेस से एस्केप करने वाला था, लेकिन होता उसके उल्टा है। जैसे मैं उस गाड़ी तक पहुँचता हूँ उसके बाद मुझे कुछ आवाज़ें आती हैं। अभी एक बोट था जो किसी दूसरे पे फायर कर रहा था, और आई थिंक बोट जो है रियल बंदे पे फायर करते हैं, बट मैंने सोचा कि यार ऐसा हो सकता है कि कोई एक बोट दूसरे बोट पे फायर कर रहा हो, तो मैं वहाँ से चला जाता हूँ कि अब बोट को मारने इतनी दूर कौन जाए। तो मैं सोचा कि चलो निकल लेते हैं, लेकिन इतने में अब देखो क्या होता है यहाँ पे। अब एक और बोट मेरे पे फायर करता है, तो मैंने सोचा चलो यार ये तो थाली में रखा हुआ है, इसको तो खा ही लेते हैं। लेकिन इतने में मिलिट्री बेस से ऑटो गन चलने की आवाज़ आती है, और अब मैं समझ गया था कि हाँ मिलिट्री बेस में बंदे तो हैं। वो बोट जो है किसी दूसरे रियल बंदे पे फायर कर रहा था, और एक्चुअली होता ही ऐसा है कि बोट स्पॉन ही उसी जगह पे होते हैं जहाँ पे रियल बंदे होते हैं। अब मैं यहाँ पे ऊंचाई में जाके स्पॉन करने की कोशिश कर रहा था, ये टीम है कहाँ पे। आ तो आवाज़ इसी वाली बिल्डिंग से रही थी, और इतने में एक बंदा आता है। अब देखो उसको नॉक करने के बाद उसको मैं एग्जैक्ट फिनिश कर सकता था वहीं पे लेट के, बट मैंने थोड़ा सा यहाँ पे IQ यूज़ किया। IQ क्या था कि मैंने यहाँ से जो है कैंप करने लगा और उस बंदूक पे नज़र रखने लगा कि कब उसको कोई बचाने आए, और मैं पूरी तरीके से खबर में था। लेकिन कभी कभी ज़्यादा IQ यूज़ करना भी जो है आपको कुएं में धकेल देता है। यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा ही वेट कर लिया और मुझे लगा कि अब उसको फिनिश कर देना चाहिए, लेकिन सडनली वो दीवार के पीछे चला गया, और इतनी दूर से मुझे अंदाज़ा नहीं लग पाया कि भाई मुझे अब उसको मारना है। अब देखो जब तक मैं वहाँ पे पहुँचूँगा तब तक तो वो बेचारा रिवाइव हो जाएगा, और उसके बाद वो मेरी बैंड बजा देंगे। अब जो भी हो भाई, दिल पे पत्थर रख के मैंने बोला चलो ठीक है रिवाइव हो गया, अब जाके रश करना ही पड़ेगा। अब मुझे एक की बजाय 2-2 को बंदों को मारना पड़ेगा एक ही जगह पे घुस के। तो देखो अब कैसे भरते हैं इन दोनों को। अब मैं पूरा फ्लैंक करके उनके लेफ़्ट आ गया था ताकि मैं यहाँ से नज़र रख पाऊँ कि वो मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे।
और ये चीज़ आप भी किया करो, डायरेक्ट मत घुसा करो। मैं बिल्कुल लेफ्ट से गया, इन बड़े बड़े जो कंटेनर्स है इसके पीछे मैंने टीपीपी ली और अब देखो कैसे भरता हूँ मैं उन दोनों को। और अब ये सीन देखना आप बस, भाई एक इस पे मैं दोनों को मार दिया। मेरे पास एडवांटेज ये था कि मैं बुशेस के पीछे से आराम से उनको मार सकता था, लेकिन उस पर भी एडवांटेज ये था कि उसने ऑलरेडी पिक करके रखा हुआ था और वो अगर मेरे को पहले ही प्री फायर देता तो मार सकता था। खैर इसके अलावा बात करें 1xBet की तो भाई बहुत ही सही एप्लीकेशन है यार, जाके ट्राई जरूर करना, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। मेरे एक दोस्त ने इसे को हाल ही में ट्राई किया था और उसने कुछ पेटीएम कैश जीता है, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में इसका पिन लिंक दे दूंगा और जीते हुए पैसों को आप जो है पेटीएम, पेपल और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिन पे आप विड्रॉ कर सकते हो या यूसी खरीद सकते हो। तो 1xBet को ट्राई करना मत भूलना। और उसके बाद आप आते हैं इस वाली जगह पे और मेन फाइट होती है यही वाली जगह पे, क्योंकि यहाँ पे हमको एक और ऐसी टीम मिलती है जो मुझे बहुत देर तक होल्ड करके रखना पड़ता है इस टीम को मारने के लिए। अब मुझे एक बंदा दिख जाता है सामने वाली छत पे जो कि गाड़ी से आता हुआ दिखता है मेरे को, तो मैं सबसे पहला नेट छत पे फेंकता हूँ, लेकिन टाइमिंग ख़राब, पहला नेट बर्बाद, कोई बात नहीं। मैं दूसरा नेट फेंकता हूँ अंदर, क्योंकि दूसरा बंदा अंदर होता है, उसकी आवाज़ आ रही थी अंदर से, लेकिन वो नेट भी इतना कारगर नहीं था क्योंकि वो सामने वाला एकदम थोड़ा सा IQ लगाता है और पीछे चला जाता है मेरे नेट को देखते ही। उसके बाद आती है यहाँ पे बग्गी और देखो कैसे भरते हैं। जैसे मैंने एक बंदे को मारा, मुझे पता था दूसरा बंदा अंधा आएगा मेरे पे, इसलिए मैंने पहले ही प्री फायर कर दिया और अपना क्रोसहेयर उसके हेड पे रखा ताकि उसको आते ही हेड बजे। और ऑलमोस्ट ये दोनों मुझे मिलके भी 20% का डैमेज नहीं दे पाए और इजीली मार दिया। अब मुझे डर ये था कि ये वाली टीम जो है मेरे पे इतनी देर में रश ना कर दे, जो कि इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। और इससे साबित होता है कि ये जो है बंदे पक्का रैंक पुश कर रहे थे मेरी जरिए। अब उसको मैंने ऑलमोस्ट डैमेज दिया नेट से, लेकिन पता नहीं वो छत पे किस जगह पे था। नेट तो मैं वहीं पे फेंक रहा था एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ, उसको डैमेज जरूर हो रहा होगा लेकिन वो बार बार बच रहा था क्योंकि एग्जैक्ट नेट नहीं थे। मेरे 5 नेट थे, सबके सब बर्बाद हो गए। अब मैं इनकी क्रेट से नेट उठाने आया हूँ यहाँ पे और ट्राई करता हूँ फिर से कुछ नेट्स ट्राई करने का। अब मेरा पहला मकसद था अंदर वाले को मारने का, क्योंकि रश करना है तो अंदर वाले को पहले मारना पड़ेगा, क्योंकि छत वाले को तो मैं मार दूंगा क्योंकि वो ओपन में है, लेकिन अंदर वाला जो है कवर लेके मेरे पे फायर कर सकता है। अब ऐसे ही मेरे सारे के सारे नेट बर्बाद हो रहे थे यार। मैंने ऐसे ट्राई किया मारने का, लेकिन जैसे कि आपने देखा वो अंदर से भी पिक कर रहा है एक और एक ऊपर से मार रहा है, तो मेरे को बहुत कन्फ्यूज़न हो रही थी। और अब देखो मैं इनको कैसे भरता हूँ। मैंने एक IQ लगाया, सबसे पहले जो है इस वाली खिड़की पे स्मोक कर दिया। और ये IQ आप हमेशा लगाना जब आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हो। और आपको अगर कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक मत करना, सब्सक्राइब करना यार। अब फिलहाल यहाँ पे स्मोक कर दिया और मैंने उसके बाद मॉली फेंक दी ताकि स्मोक के होते ही वो जो है पीछे भाग जाए नेट के डर से। और जब तक उसे पता चले स्मोक है तो तब तक मैं मॉली कर दिया ताकि वो उस खिड़की पे ना आए और उसके बाद उसका कवर ब्लॉक हो जाए। और इतनी देर में मैंने इसके टीममेट को ओपन में रश करके मार दिया। जब तक उसे पता चला वो कूदा, उसको भी इजीली भर दिया। और यहाँ पे भी ये दोनों मिलके मुझे सिर्फ 25% का डैमेज दे पाए। और ये IQ आप यूज़ कर सकते हो, पहले स्मोक करो फिर स्मोक के अंदर मॉली फेंक दो ताकि वो उस जगह से हट जाए और उसको कुछ दिखे भी नहीं। और ऐसे में आप फिर एक बंदे पर रश करके उसको मार सकते हो। बट यहाँ पे आपके स्किल्स मैटर करेंगे कि आप ऊपर वाले को मार सकते हो कि नहीं। क्या उसके बाद आते हैं ये वाली जगह पे और यहाँ पे देखना अब क्या सीन होते हैं। सामने 2 बंदे आपस में फाइट कर रहे थे, दोनों को जाके मारूंगा भाई बीच फाइट में जाके। यहाँ पे गया पहला, अब बारी दूसरे की। और भाई ये जो दूसरा वाला बंदा था इसको मैंने काफ़ी बार किल फीड में भी देखा था, बहुत बंदों को मार चुका था और फाइनली इस बंदे को इजीली मार दिया। बट यहाँ पे ये दोनों फाइट कर रहे थे जिसका फ़ायदा हुआ मेरे को। पीछे वाला तो गाड़ी के नीचे ही आ गया और आगे वाला मेरे को मार सकता था, लेकिन जब तक उसकी टाइमिंग ख़राब हो गई। खैर उसके बाद आते हैं हम ये वाली जगह पे और ये वाली जगह पे हमको एक ऐसी स्क्वाड मिलती है। अब आप देखो, पहले एक को तो मैं बहुत गंदा डैमेज करता हूँ, लेकिन बाद में पता चलता है कि उछल रहा होता है और यहाँ पे मैं अपना फायर बीचों बीच में रोक देता हूँ। लेकिन कंफर्म नहीं कि दूसरा बंदा टीम अप कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि एक बंदा टीम अप कर रहा होता है लेकिन दूसरा बंदा जो है उसको कुछ पता ही नहीं होता और वो मार देता है। आपने पूरा गेम काम करा। खैर यहाँ पे ये जो 2 बंदे हैं ये शायद किल फील्ड में नाम देखते हैं, तो मिलने के लिए जो है थोड़ा रुक जाते हैं, कैम्प करते हैं पूरे गेम को। अब मैं इनको बोलता हूँ कि हाँ आखिर में मिलेंगे, पहले मैं जो है बचे हुए 2 बंदों को मार दूँ, क्योंकि 5 बंदे बचे हुए हैं, एक मैं 2 ये और बाकी के बचे 2 और बंदे।
पर डर ये था कि भाई उनको मारते मारते मैं मर ना जाऊँ, क्योंकि फिर इन लोगों ने जो कैंपिंग करी है मेरे को मिलने के लिए वो हो जाएगी बर्बाद। लेकिन ऐसा आगे जाके देखना पॉसिबल होता है कि नहीं। अब एक को मैंने जैसे नॉक किया, ये दोनों टीमें आपस में फाइट करी थी। एक तो वो टीम थी जो मेरे से मिलना चाहती थी और दूसरी वो टीम जिसको मैं मारने के लिए इतनी देर से घूम रहा था। यहाँ पे बिल्कुल ओपन था, कवर की कोई चीज़ नहीं थी, घास ही थी, चारों तरफ लेटे हुए थे सब बंदे। ऐसे में मेरे को खतरा बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी मैंने लेफ्ट फ्लैंक किया क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा रिच का कवर मिलता है मेरे को, और बाकी का मैं उसको देख लूँगा। अब मैं यहाँ पे श्योर नहीं था कि ये वही बंदे हैं, कौन से बंदे हैं, लेकिन मारना तो था ही यार, क्योंकि ओपन में था, सब फायरिंग हो रही थी और मैंने विदाउट स्कोप खोले इसको इजीली मार दिया। अब मैंने स्कोप इसलिए नहीं खोला क्योंकि खुला ही नहीं है भाई, सीधी बात है, खोला था मैंने लेकिन स्कोप ही नहीं खुला मेरा, तो क्रॉसहेयर से ही मारना पड़ा, और होता है कभी कभी टच इश्यूज़। खैर यहाँ पे अब बाकी की जो टीम थी, अब ये वाली टीम शायद ये उसी टीम को मार रही थी जिस टीम से मैं मिला था, और ये आखिरी वाले वही 2 बंदे थे। और यहाँ पे अब अगर आप स्लो मोशन में देखो तो थोड़ा मेरा एम असिस्ट भी बंद है, तो ये इसीलिए बंद कर रखा मैंने क्योंकि जो है ब्रो ठीक है आप एम असिस्ट जो है आपके एम को थोड़ा सा ना डिपेंडेबल बना देता है आपको छोड़ के। फिलहाल यहाँ पे जो है मैंने कुछ भी बोल दिया जो कि मुझे पता नहीं चला, पता नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। खैर इन दोनों से अब मैं बोलता हूँ कि चलो फाइट करेंगे हम, और जैसे मैं बैरल चलाऊँगा तो फाइट स्टार्ट हो जाएगी। बट मैंने गलती कर दी क्योंकि भाई चारों तरफ ओपन था और जोन के अंदर कोई भी कवर नहीं था, ये पेड़ और पत्थर था, लेकिन ये दोनों जोन के बाहर थे। और अब वो सामने वाले 2 बंदे थे, एक को मैं नॉक कर भी देता किसी भी तरीके से, लेकिन दूसरा उसी फायर में मेरे को मार देता, ये मुझको डर था। और ये पेड़ भी इतने मोटे नहीं थे कि जिनके पीछे मैं कवर ले सकूँ, इसलिए मैं घास में लेट गया और नीड जाते हैं मेरे पे। अब वो मेरे पे पता नहीं कब लेफ्ट फ्लैंक कर जाते हैं यार, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उनके एक बंदे को नॉक कर देता हूँ, वो भी सडनली। मुझे नहीं पता था यार वो कब मेरे पीछे आ गए, जैसे मेरे फायर आया मैंने सडनली स्कोप घुमाया और एक बंदे को मार दिया। लेकिन वही बात है, कवर कोई था नहीं तो मैं कवर में जा नहीं सकता था, और सामने वाला बिल्कुल ओपन में था, इसीलिए इजीली मार दिया। बट ये वाले गेम में ओवरऑल बहुत मज़ा आया। कुछ कुछ टीमें ऐसी थी भाई जिन्होंने इतनी चुनौती दी, जैसे कि वो जो एक टीम थी जो जिनका बंदा छत पे चढ़ा हुआ था, और मिलिट्री बेस वाली टीम, तो ऐसी टीम को मारने में मज़ा आता है। खैर देखना होगा कि कब तक मैं रैंक पुश कर पाता हूँ कॉन्करर। देखो मैं ऐसा हार्डकोर पुशर नहीं हूँ, मैं एक अटैकिंग खेलता हूँ और जिसमें बहुत सारा माइनस भी होता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं 2-4 दिन में कॉन्करर पहुँच जाऊँगा, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ और देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। साथ में साथ आप लोग भी बताना कि आप ऐसे कौन पहुँच चुके हो, कौन पहुँचने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये बताना मेरे को। एंड हाँ यही था वीडियो यार, मतलब लाइक कर देना अगर आपको बढ़िया लगा हो, वैसे लाइक नहीं सब्सक्राइब करना जो कि मैं रोज़ बोलता हूँ आपको। साथ ही साथ 1xbet को भी ट्राई करना, कमेंट सेक्शन में पिन लिंक दे दूंगा मैं, बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। मेरा गेमिंग्स प्रो जो बोनस कोड है उसको यूज़ कर सकते हो, तो आपको $100 का एक्स्ट्रा कैश बोनस मिलेगा जिसको आप आगे यूज़ कर सकते हो। सो मैं मिलता हूँ आपको ऐसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड